मशहूर रॉक का टेम्पल कांगड़ा में, उसकी वास्तुकला की शैली कैसी है। मशहूर रॉक का टेम्पल कहाँ पे है, यहाँ से पता चलेगा भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल ठीक बात है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कब बना था ये, अगर इसके बनाने की बात करें तो लगभग 7वीं या 8वीं शताब्दी के बीच में यह मंदिर बना था। ये मंदिर किससे संबंधित है, पांडवों से संबंधित है, पांडवों से संबंधित है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसकी स्टाइल के ऊपर। तो देखो मंदिरों के स्टाइल की बात करें, पैगोडा स्टाइल, नागर, काथकुन या पेंटरूफ। भाई इसका सही आंसर हो जाएगा नागर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। नागर शैली का मंदिर है। अगर मैं पैगोडा की बात करूं तो पैगोडा कुछ इस तरह से हमें मंदिर देखने को मिलता है, ये पैगोडा स्टाइल होता है मंदिर का। काथकुन बोलूं तो काथकुन में एक लकड़ी, पहले लकड़ी, फिर पत्थर के बाद एक लाइन किसकी, फिर से एक लाइन लकड़ी की, फिर उसके बाद फिर से पत्थर, इस तरह से दीवारें बनाई जाती हैं, ये काथकुन है। और पेंट रूफ जैसे कि हमारी घरों की छतें होती हैं, तो ये पेंट रूफ में आ जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में। हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेंगे। अब आपको पता है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मिनिमम 15 क्वेश्चन हिमाचल जीके से पूछे ही जाते हैं। अगर हम एचपी एलाइड की बात करें, एचपीएएस की बात करें, तो वहाँ पे एचपी जीके की वेटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप चाहे एचपी टीजीटी की तैयारी करें, एचपी टेट की तैयारी करें, पटवारी की तैयारी करें, एचपीआरसीए द्वारा कंडक्ट कराए जाए एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाए एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या बोलता है। सुमन रावत फ्रॉम एचपी हु गॉट अर्जुना अवार्ड इन 1987 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। हिमाचल प्रदेश की सुमन रावत जिन्हें 1987 में अर्जुन पुरस्कार मिला, किस खेल से संबंधित हैं। अर्जुन रावत क्या वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स या फिर हॉकी। भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स। ये एग्ज़ाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे सुमन रावत हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनको क्या मिला है, इनको मिला है अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड, और ये कब मिला तो बोलेंगे 1987 में, 1987। ये मंडी ज़िले से संबंध रखने वाली है, तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो वो मंडी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें, HPPSC was established on dash and first chairman was। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखो, 1971 KL मेहता, 1971 MC महाजन, 1971 KS कटोच या नन ऑफ दीज। भाई इसका सही आंसर होने वाला है, ये तो हमें पता है कि 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो KS कटोच थे। इस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 1971 में इसकी स्थापना हुई और KS कटोच इसके पहले अध्यक्ष रहे थे, पहले चेयरमैन रहे थे। अगर मैं KL मेहता की बात करूं, KL मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश KL मेहता। MC महाजन की बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ से संबंध रखने वाले हैं, कांगड़ा से संबंध रखने वाले हैं। और अगर बात करूं तो MC महाजन ये पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान रखना, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। भैया हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। विद्या स्टोक्स, शीला कौर, लीला सेठ या राजकुमारी अमृता कौर। भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे तो आ जाएगा सर, ये शीला कौर हैं, श्रीमती शीला कौर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। और अगर मैं बाकियों की बात भी कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे विद्या स्टोक्स जी को बोला गया है। विद्या स्टोक्स जो थी वो हिमाचल प्रदेश की
पहली अध्यक्ष थी। किसकी? विधानसभा की अध्यक्ष। तो हम लिख देंगे पहली विधानसभा अध्यक्ष थी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? स्पीकर भी बोलते हैं। और ये महिलाओं की बात हो रही है। श्रीमती लीला सेठ की बात करेंगे तो लीला सेठ जो थी ये पहली जस्टिस थी, जस्टिस या जज ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। और राजकुमारी अमृता कौर ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखती थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किन्नौर वॉज कॉल्ड बाई तिब्बतन्स। किन्नौर को तिब्बतियों द्वारा क्या बुलाया जाता था? ऑप्शन देखो, खुन्नू, किन्नर देश, किन्नर कैलाश, येल्लर। इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुन्नू। खुन्नू कहकर वो बुलाते थे, खुन्नू। तो तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू कहते थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। बैटल ऑफ भंगानी वाज फाउट बिटवीन राजा भीमचंद एंड डैश। भंगानी का युद्ध राजा भीमचंद और फिलिंग द ब्लैंक्स के बीच में लड़ा गया था। किसके? भाई सिखों के बीच में। और सिखों का वो कौन था जिसके साथ यह युद्ध लड़ा गया था? बंदा बहादुर, जय सिंह कन्हैया, महाराजा रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो भैया जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में इन दोनों का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भंगानी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ये बिलासपुर आए थे। और ये कब आए थे बिलासपुर? तो बात करेंगे 1682 में, 1682 ईस्वी में ये बिलासपुर आए थे। और उस समय बिलासपुर का राजा कौन था? भीमचंद था। और बाद में फिर अगर मैं बात करूं 1691 में, तो ये भंगानी का युद्ध होता है इन दोनों के बीच में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन हेरिटेज पार्क इज सिचुएटेड एट। मोहन हेरिटेज पार्क स्थित है कहाँ पे? सोलन में, हमीरपुर में, शिमला में या सिरमौर में? इसका सही आंसर है सोलन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फेमस किंग ऑफ द नागाज फाउंड इन द हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले नागों का प्रसिद्ध राजा नहीं था? तो नागाज ट्राइब थी भैया। नागाज क्या थे? ये एक ट्राइब थी, एक जनजाति थी। अब इनमें से कौन सा नागाओं का प्रसिद्ध राजा नहीं था? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। बाशुकी है, किराता है, कली है और तक्षा है। भाई कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, किरात। क्योंकि किरातों का किरात राजा था, तो नगों में कहाँ पे आ जाएगा? ये नागाज का राजा नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। Who among the following tribes inhabiting Himalayan territory gave name to खागसर एंड कश्मीर। हिमालयी क्षेत्र में निवास करने वाले निम्नलिखित जनजातियों में से किसने खासगर और कश्मीर को नाम दिया? तो खागसर और कश्मीर को नाम देने वाले कौन थे? किरात थे, यक्ष थे, नागाज थे या खस थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खस। खसों ने ये नाम दिया था इन हिमालयी क्षेत्रों को, खासगर और कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान में रखना, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाई बट नेम शिवालिक हिल्स वर नोन टू द एंशियंट टाइम। प्राचीन समय में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था? मानक पर्वत, नागा पर्वत, व्यास पर्वत या मौलाक पर्वत? भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानक पर्वत। इसको मानक पर्वत भी बोला जाता था, इसको मैनाक पर्वत भी बोला जाता था। मैनाक पर्वत ध्यान में बात रखेंगे। और मौलाक पर्वत की बात करें तो धौलाधार को,
धौलाधार पर्वत श्रृंखला को मौलाक कह के पुराने समय में जाना जाता था। ठीक है, तो ये हो गया मौलाक। मौलक भी कहीं कहीं पे आता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डू नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक हिल्स शिवालिक पहाड़ियों में नहीं पड़ता है? डलहौजी, भटियात, रामपुर या चौराह। तो सही आंसर हो जाएगा रामपुर, ऑप्शन नंबर सी। रामपुर जो है वो शिवालिक हिल्स में नहीं पड़ता है, बाकी के तीनों इनके कुछ कुछ हिस्से शिवालिक हिल्स में पड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग तहसील डज नॉट फॉल इन द शिवालिक। निम्न में से कौन सी तहसील शिवालिक में नहीं आती है? शिवालिक हिल्स में नहीं आती है। नाहन, भोरंज, पाछड़ या अनी। आनी की बात करूं, आनी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ये शिवालिक एरिया में नहीं आती है। पाछड़ की बात की जाए, सिरमौर की ये तहसील है। पाछड़ इजिकल टू सिरमौर की तहसील। भोरंज हमीरपुर की तहसील है, हमीरपुर। और नाहन की बात करें तो ये भी सिरमौर आ जाएगा। ये तीनों कहाँ पे? शिवालिक हिमालय में पड़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया फॉलिंग इन द शिवालिक हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा शिवालिक पहाड़ियों में पड़ने वाला सबसे उपजाऊ क्षेत्र है? तो हिमाचल प्रदेश के सबसे उपजाऊ क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो वो कौन सा आ जाता है? वो आ जाता है बलह वैली, बल वैली। ठीक है जी, बल वैली। अब ये बल वैली जो है वो शिवालिक पहाड़ियों में, शिवालिक हिल्स में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बलह वैली, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको CRI भी बोला जाता है इज़ फेमस फॉर। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? पोटैटोज़ के लिए, रेबीज़ इंजेक्शन के लिए, मशरूम्स के लिए, कैंसर के लिए। तो अगर मैं बात करूं ये है कहाँ पे, तो ये सोलन में है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। और ये यहाँ पे रेबीज़ इंजेक्शन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जनरल BN शर्मा। ध्यान दो, जनरल BN शर्मा इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सेना प्रमुख जनरल BN शर्मा किस जिले से संबंधित हैं? हिमाचल, ये जो BN शर्मा है, जनरल BN शर्मा, ये हिमाचल प्रदेश से पहले सेना अध्यक्ष बने थे, सेना प्रमुख बने थे। ठीक है जी, प्रमुख। तो हमें ये बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे? कांगड़ा से, बिलासपुर से, सोलन से या हमीरपुर से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा से संबंध रखते थे। अगर मैं बात करूं ये किसके भाई हैं? ये जो BN शर्मा जी हैं ये मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई हैं। किसके? मेजर सोमनाथ शर्मा, सोमनाथ शर्मा। ठीक। अब सोमनाथ शर्मा जी के बारे में इनको परमवीर चक्र भी मिला है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द क्वार्टजाइट इम्प्लीमेंट्स इन द शिवालिक फुटहिल्स नियर नालागढ़ इन 1951। 1951 ईस्वी में नालागढ़ के निकट शिवालिक तलहटी में क्वार्टजाइट उपकरणों की खोज किसने करी थी? क्वार्टजाइट से बने हुए उपकरण हमें देखने को मिले हैं। क्वार्टजाइट इज ए फॉर्म ऑफ सैंड, और इसी से फिर क्या स्टोन भी बनता है। तो स्टोन से बने हुए उपकरण नालागढ़ से मिले थे, लेकिन किसने खोज की थी इनकी? कनिंघम ने, ओलाफ प्रोफर ने, जॉन मार्शल ने या RD बनर्जी ने। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओलाफ प्रोफर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशंस मेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एट देहरा एंड ग्लोयर इन 1955।
1955 में कांगड़ा जिले के देहरा और गुलेर में की गई खुदाई से कौन जुड़ा था? किसने की थी भाई यहाँ की खुदाई? दयाराम साहनी ने, आरसी मजूमदार ने, ए हार्डकोट ने या बीबी लाल ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीबी लाल। खुदाई करी गई थी कांगड़ा के देहरा में और गुलेर में, तो किसने करी थी? बीबी लाल ने करी थी 1955 में। अगला प्रश्न देखें, द एविडेंस फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन हिमाचल शो द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस सिंस। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ मानव जाति का अस्तित्व है, यानी कि सबसे पुराने साक्ष्य जिनसे ये मालूम होता है कि यहाँ पे आदमी रहा करते थे या ह्यूमन बींग्स रहा करते थे। कब से? क्या अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, सबसे पहले जब मानव का विकास हुआ तब। कमिंग ऑफ आर्यंस, आर्य जब आए तब की बात हो रही है। कमिंग ऑफ मंगोल्स, मंगोल्स जब आए, या इंडस वैली पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता के समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। तो बोला जाता है कि जो बर्फ वाला मानव होता था उसके एविडेंस ये बोला जाता है कि ये इन क्षेत्रों में रहता था, हिमालय वाले क्षेत्रों में रहते थे, तो सबसे पुराने वही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द प्री वैदिक पीरियड शिवालिक हिल्स वर इनहेबिटेड बाय। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में निवास करते थे। पूर्व वैदिक काल कौन हो गया? वैदिक काल से पहले का समय। दस रहते थे, किन्नर्स रहते थे, आर्यंस रहते थे या फिर नागाज रहते थे। भाई कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सही आंसर बोलेंगे सर ऑप्शन ए, दसाज, 10। तो ये कब के हैं? वैदिक काल से भी पुराने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द चीफ ऑफ द दसाज फाउट अगेंस्ट आर्यंस। तो देखो आर्य और अनार्यों के बीच युद्ध हुआ था, बोलो, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? 10 राज्य युद्ध बोलते हैं, 10 राजाओं का युद्ध, जो कि कितने वर्षों तक चला था? 40 वर्षों तक चला था। सुदास और दिवोदास थे, सुदास दिवोदास ये आर्यों की, ठीक है, और दूसरी तरफ अनार्यों में 10 राजा थे, 10 राजा थे। रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, रावी नदी किनारे। अब हमें बताना है कि इनमें से दासों का प्रमुख कौन नहीं था? चामूरी, धुनी, शुशना और प्रद्युमन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रद्युमन, क्योंकि प्रद्युमन जो है उन्होंने बुशहर रियासत की स्थापना करी थी। तो ये बहुत समय बाद, इस युद्ध के बहुत समय बाद देखने को मिलते हैं। प्रद्युमन आर्यों की तरफ से या आर्यों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हु प्लेड अ ग्रेट रोल इन रिकॉन्साइलेशन बिटवीन द दसाज एंड आर्यंस। दशों और आर्यों के बीच सुलह कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखो 2 ऋषि थे हमारे, ठीक है, एक आर्यों के तरफ थे और एक अनार्यों की तरफ थे, इनका मार्गदर्शन कर रहे थे। दशों की बात करें जिनको अनार्य बोला जाएगा तो आ जाएंगे ऋषि विश्वामित्र जी, और आर्यों की तरफ से ऋषि वशिष्ठ जी। तो इन दोनों ने भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, विश्वामित्र भी जी और वशिष्ठ जी भी। अगला प्रश्न देखें, हु वॉज सपोज्ड टू बी फर्स्ट किंग ऑफ द किन्नर्स। किन्नरों का प्रथम राजा कौन माना जाता था? ध्यान देना, कौन था भाई? परीक्षित, प्रद्युमन, पिपरू या अर्जुना। भाई इसका जो सही आंसर अगर मैं बात करता हूँ तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रद्युमन। तो इन्होंने ही क्या किया था भैया? बुशहर रियासत की स्थापना करी थी प्रद्युमन में ही, और इन्हीं को तो किन्नौर को किन्नर देश भी कहा जाता था, तो वही होंगे। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कालिदास हैज मेड रेफरेंस अबाउट किन्नर्स। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कालिदास ने
किन्नरों का उल्लेख किया है? कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञानम शकुंतलम या रघुवंशम। सारी की सारी पुस्तकें कालिदास द्वारा ही लिखी गई हैं, लेकिन जिसमें किन्नरों का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, कुमार संभव। कुमार संभव जो बुक है कालिदास जी की, इसमें किन्नरों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखें, विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स मेंशन्ड बिलो वॉज नॉट फाउंड इन हिमाचल प्रदेश इन द अर्लीस्ट पीरियड? नीचे उल्लिखित निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति प्रारंभिक काल में भारत या हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती थी? कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती थी? दशाज, किरात्स, पंगवाल्स, खसाज। भाई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंगवाल्स ये नहीं थे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन, हिमाचल प्रदेश स्थित है ईस्टर्न हिमालयाज, नदरन हिमालयाज, सदरन हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज। भाई कहाँ पे स्थित है? तो बोलेंगे सर ये तो वेस्टर्न हिमालयाज में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे हिमालयाज की बात करी है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में आता है हिमाचल प्रदेश, और हिमालय की बात करेंगे तो वेस्टर्न में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक हिल्स? शिवालिक हिल्स की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो बोला जाता है 350 से लेके 1500 मीटर तक हमें शिवालिक हिमालय देखने को मिलता है, शिवालिक। तो मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना हो गया? 1500 मीटर हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। फीट मत लगा देना भैया, क्या लगाना है? मीटर से ही लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, विच टाइप ऑफ द सॉइल इज फाउंड इन शिवालिक हिल्स? शिवालिक पहाड़ियों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, स्टोन एम्बेडेड लोमी और लेटराइट सॉइल। ऑप्शन सी सही रहेगा, स्टोन एम्बेडेड लोमी सॉइल। लोमी सॉइल तो है, चिकनी मिट्टी तो है, लेकिन कैसी हो, उसके बीच में हमें पत्थर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिमालयाज? निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवालिक हिमालय में नहीं आता है? शिवालिक हिमालय में नहीं आता है, बोलेंगे चंबा, बोलेंगे पालमपुर, मनाली, जोगिंद्रनगर। तो सही बात हो जाएगी सिंपल सी, ऑप्शन नंबर सी, मनाली। ये शिवालिक हिमालय में नहीं आता है। चंबा का कुछ हिस्सा आता है, पालमपुर आता है, जोगिंद्रनगर भी आता है। अगला प्रश्न देखें, इनर हिमालयाज ऑल्सो नोन एज, इनर हिमालय की बात हो रही है, यानी कि आंतरिक हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? मिड हिमालय, डीप हिमालय, एक्सट्रीम हिमालय, ड्रिफ्टिंग हिमालय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिड हिमालय या मध्य हिमालय भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखें, मंडी शिवरात्रि फेयर इज स्टार्टेड बाई राजा अजवर सेन। मंडी शिवरात्रि किस राजा द्वारा शुरू की गई था? मंडी की जो शिवरात्रि मेले हैं उसकी शुरुआत राजा अजवर सेन ने की थी, लेकिन कब की थी? 1520, 1527, 1534 या 1727? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1527। तभी ये मंडी का राजा बना था। और अजवर सेन ने क्या क्या किया है? अगर मैं बात करूं, मंडी शहर की स्थापना, मंडी शहर स्थापना एक हमारा हो जाएगा। जो शिवरात्रि फेयर है इसको शुरू किया। शिवरात्रि फेयर कहाँ पे होता है? मंडी में होता है। कौन से ग्राउंड पे? पड्डल मैदान, पड्डल ग्राउंड, एग्जाम में पूछा हुआ है। इन्होंने भूतनाथ मंदिर बनवाया, भूतनाथ मंदिर। इन्होंने पंचवक्ता मंदिर, पंचवक्ता मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इनकी मृत्यु हो जाती है फिर 1534 ईस्वी में। 1534
AD में इनकी मृत्यु हो जाती थी। इनकी पत्नी का नाम, वो भी इम्पोर्टेंट है, पत्नी का नाम लक्षणा देवी था। लक्षणा देवी। आगे बढ़ते हैं। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मशरूर रॉक का टेम्पल इन कांगड़ा इज। मशरूर रॉक का टेम्पल कांगड़ा में उसकी वास्तुकला की शैली कैसी है? मशरूर रॉक का टेम्पल कहाँ पे है? यहाँ से पता चलेगा भाई कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्कुल ठीक बात है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कब बना था ये? अगर इसके बनाने की बात करें तो लगभग 7वीं या 8वीं शताब्दी के बीच में यह मंदिर बना था। ये मंदिर किससे संबंधित है? पांडवों से संबंधित है। पांडवों से संबंधित है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसकी स्टाइल के ऊपर। तो देखो, मंदिरों के स्टाइल की बात करें, पैगोडा स्टाइल, नागर, काथकुन या पेंट रूफ। भाई इसका सही आंसर हो जाएगा नागर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। नागर शैली का मंदिर है। अगर मैं पैगोडा की बात करूं तो पैगोडा कुछ इस तरह से हमें मंदिर देखने को मिलता है। ये पैगोडा स्टाइल होता है मंदिर का। काथकुन बोलूं तो काथकुन में एक लकड़ी, पहले लकड़ी, फिर पत्थर, फिर पत्थर के बाद एक लाइन किसकी, फिर से एक लाइन लकड़ी की, फिर उसके बाद फिर से पत्थर, इस तरह से दीवारें बनाई जाती हैं। ये काथकुन है। और पेंट रूफ जैसे कि हमारी घरों की छतें होती हैं, तो ये पेंट रूफ में आ जाता है। इस तरह से ये पेंट रूफ छत होगी। तो ये टेम्पल्स के स्टाइल हैं जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं। चलिए, आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे और ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसी तरह के टॉपिक आपको देखने में मिलेंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन यही चीज़ वो पूछेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।